हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी इंस्टीट्यूट। हमारा आज का टॉपिक है आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया कौन कौन थे? भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जीवी ममलंकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतने सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ रिटन सेट ऑफ रूल्स या फिर अ सेट ऑफ रूल्स। रिटन मैंने इसलिए ओमिट कर दिया क्योंकि दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस पूरे वर्ल्ड में होते हैं, ठीक है। वन इज रिटन, द अदर वन इज अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन एनीवन गेस कहां पे होगा? यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, विच मीन्स ब्रिटेन के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वन इज रिटन एंड वन इज अनरिटन। अच्छा, सपोज करो अगर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी सारे मतलब कि क्राइम्स वगैरह तो लाइक क्राइम्स होंगे, लेकिन क्राइम्स को डिसाइड करने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए, या फिर हमारी एम्स कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा इंडिया एट एंड कैसा हो। सिक्योरिटी नहीं होगी, लाइक बहुत सारे डिफिकल्टीज हमारा इंडिया फेस करेगा और अल्टीमेटली डेवलप नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमारी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है कुछ लोग इलेक्ट हुए थे, ठीक है। जो इलेक्शंस हुए थे वो वाले इलेक्टेड लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। फर्स्ट डे पता है वो लोग कब मिले थे? वो फर्स्ट डे मिले थे 9 दिसंबर 1946 को। जब 9 दिसंबर 1946 को वो लोग फर्स्ट टाइम बैठे थे असेंबली हॉल के अंदर, तो उन्होंने एक पर्सन को इलेक्ट किया था फॉर टेम्पररी टाइम। उन पर्सन का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ना, वो ओल्डेस्ट ऑफ देम थे, तो उनको एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए और फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि कभी भी कोई भी मीटिंग हो उसका डेकोरम मेंटेन करना होता है। डेकोरम का मतलब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलने चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट जरूर होना चाहिए वहाँ पे। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारे जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो थे डॉक्टर, नाम तो सुना ही होगा, राजेंद्र प्रसाद। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम पीरियड या टाइम स्पैन किसी को पता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए 2 साल 11 महीने 18 डेज लगे भाई साहब, बहुत टाइम लग गया। एंड हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो प्रोविजंस होता है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किए थे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना जी? 11 दिसंबर को। नो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा प्रिपेयर हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया था ऑन 26 नवंबर 1949। यहाँ तक भाई साहब प्रिपेयर हुआ था, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट पता है कब होगा? इम्प्लीमेंट होने का एक स्पेसिफिक डे है जो कि 3 नेशनल हॉलीडेज में से एक है। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज रिपब्लिक डे।
रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? 26 ऑफ जैन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ था 26 जैन 1950 को। प्रिपेयर कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, या एनैक्ट, या तो इम्प्लीमेंट बोलते हैं या हम एनैक्ट बोलते हैं, वो एनैक्शन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि चलो हिस्ट्री पे चलते हैं, क्योंकि 26 जैन 1930 को कांग्रेस का सेशन हुआ था एक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो सबको पता है, ठीक है। उन्होंने हमारी लाइक आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, उनके जो मेंबर्स थे कुछ, फॉर एग्जांपल गांधी जी, सरोजनी नायडू, ठीक है, एंड इवन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एंड एक और पर्सन सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमने एक डे सेलिब्रेट किया था विच वॉज पूर्ण स्वराज डे। पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे, इस दिन हमने डिमांड किया था ब्रिटिशर्स से। उस टाइम हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होते थे, तो हमने ब्रिटिशर्स से डिमांड की थी। क्या डिमांड की थी? कि भाई साहब हमें ना फुल इंडिपेंडेंस दो, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, किसी और को देना तो दे दो, हमें तो फुल आज़ादी चाहिए। गवर्नमेंट में भी हम होंगे, इलेक्ट भी हम करेंगे, गवर्नमेंट में भी हम होंगे, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ना कुछ फीचर्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ ना डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है ना, उसमें सबसे पहले भाई साहब आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब पता है क्या होता है? प्रीएम्बल फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। या फिर हमारे B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है, उन्होंने प्रीएम्बल को बोला था सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है ना, क्योंकि आप इतने 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स इतनी इजीली नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू लाइक, मतलब एक उसकी ना स्पिरिट पता चलनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली स्पिरिट क्या है। वो स्पिरिट दी हुई है प्रीएम्बल में, ठीक है। वो मैं प्रॉपर बोल के भी बताती हूँ और यहाँ पे मैं शो भी करती हूँ, ठीक है। ओके, जो अभी यहाँ पे शो हो रहा है ना, इट इज प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर देखो जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो प्रीएम्बल किसने बनाया, उसकी अथॉरिटी कौन है? उसकी अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल भाई साहब हमने बनाया। बेसिकली जो भी हमारे चूज रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने ये प्रीएम्बल प्रेजेंट किया था हमें। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व, कि हमने एक पक्का वादा किया अपने आप से कि हम इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे। अब दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगी कि सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या होता है। तो वो मैं 1 बाय 1 बताती हूँ और फिर हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले होता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री है ना, इंडिया, उसके जो डिसीजंस वो इंडियंस खुद लेते हैं। किसी और को हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉलोनी थे, इंडिया पहले ना होती थी कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी का मतलब इंडिया के जितने भी डिसीजंस थे ना, वो यूके का क्राउन लेता था, इंडियंस नहीं लेते थे। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया चेंज, अब हम हो गए सोवरेन। हम सोवरेनिटी के लिए ही लड़े थे कि जो भी डिसीजन मेकिंग है ना, वो इंडियंस की तरफ से हो और कोई तीसरा बंदा इंडिया के बीच में ना इंटरफेयर ना करे, ठीक है। दिस इज नोन एज सोवरेनिटी। अच्छा, इन केस मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप ले ली है, तो क्या ये मेरी सोवरेनिटी को डिस्टर्ब करेगी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप मेरी सोवरेनिटी को इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि मैं जब चाहूँ वो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकती हूँ,
मैं मतलब इंडिया, ठीक है. दिस इज सोवरेनिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज सोवरेन के बाद हमारा एक प्रिंसिपल आता है सोशलिस्ट वाला. सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो इंडिया है वो सबको इक्वल. सोशलिस्ट का मतलब होता है इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं ना, मैं उनको इक्वल राइट्स दूं. अगर मैंने किसी एक को ज्यादा राइट्स दिए बच्चा, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है, ठीक है. पार्टी में मैंने ए को ज्यादा राइट्स दिए एंड बी को मैंने कम राइट्स दिए, तो बी रुस जाएगा, ठीक है. एंड वो बेसिकली उसकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी. ओवरऑल ग्रोथ क्यों नहीं होगी? क्योंकि इक्वालिटी तो मिली नहीं. इक्वालिटी मिली नहीं, ओवरऑल ग्रोथ होगी नहीं. अब ग्रोथ एक टाइप की नहीं होती. ग्रोथ सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती, ग्रोथ नॉन मॉनेटरी भी होती है, ठीक है. अच्छा, सपोज करो आपके लाइक मार्क्स ज्यादा है क्लास में, इट इज ऑल्सो ग्रोथ. किसी क्लास में आपके मार्क्स ज्यादा है, वो भी ग्रोथ है, ठीक है. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बोलते हैं उसे. आपको कहीं पे पार्टिसिपेशन करने को मिल रही है, दिस इज ऑल्सो ग्रोथ, ठीक है. आपको सोसाइटी में सबके साथ बैठने का मौका मिलता है, दिस इज ऑल्सो सोशल ग्रोथ, ठीक है. एंड उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं आगे से, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, ठीक है. अब ग्रोथ ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीजों में डिफाइंड हुई है: सोशो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल. एक तो सोसाइटी में सारे आपको अपने साथ बैठने दे, इक्वल राइट्स मिले, डिग्निटी मिले. डिग्निटी, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डिग्निटी का मतलब होता है भाई साहब रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मिले आपको सोसाइटी के अंदर, ठीक है. एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए ना उसको रिस्पेक्ट सबसे पहले चाहिए होती है. फिर मॉनेटरी टर्म्स में लाइक फाइनेंस भी चाहिए होता है, ठीक है. फिर सोसाइटी में इज्जत एंड सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन करने का मौका, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. अल्टीमेटली वी हैव टू गेट इन द सोसाइटी एंड ग्रो इन द सोसाइटी. यू कांट बी अ टार्जन एनीवन, ठीक है. एंड जो टार्जन होते भी हैं उनको बेसिकली आप सिविलाइज करने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है. सो जो हमारा सोशलिज्म है ना, कि मैं सबको फाइनेंशियल, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स दूं. पॉलिटिकल राइट्स रह गए. पॉलिटिकल राइट्स कैसे दूंगी? पॉलिटिकल राइट्स ऐसे दूंगी कि मैं ना सबको वोट करने के लिए दूंगी, कि आप ना वोट कर सकते हो, बट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बनाना ही पड़ेगा कि 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद, ठीक है. 18 ईयर्स और अबव ऑफ एज, क्योंकि छोटे बच्चे तो वाइज वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल राइट कि आप वोट कर सकते हो. उसमें आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है. आप मेल हो या फीमेल हो, आप फीमेल हो तो कोई मना नहीं कर सकता कि आप वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है. रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो सारी चीजें हैं ना, इनके बेसिस पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. और अभी हम फंडामेंटल राइट्स का जब टॉपिक करेंगे ना, तब भी ये चीज समझेंगे.